हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य में मैजिक लेक यानी कि दोस्तों लोकटक झील स्थित है। दोस्तों मैजिक लेक यानी कि लोकटक झील स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मणिपुर में स्थित है। दोस्तों मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र से किस स्वतंत्रता सेनानी का संबंध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि जवाहरलाल नेहरू का संबंध है। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में हर साल वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों 1 से 7 अक्टूबर में मनाया जाता है। दोस्तों 1 से 7 अक्टूबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों मदुरै शहर में स्थित है। दोस्तों मीनाक्षी मंदिर मदुरै शहर में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला स्मार्ट गांव किसे घोषित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों पंसारी गांव को घोषित किया गया था, जो कि गुजरात में स्थित है। दोस्तों गुजरात में स्थित पंसारी गांव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि दोस्तों आईओटी तकनीक मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों स्मार्ट डिवाइस कनेक्टिविटी से संबंधित है। दोस्तों स्मार्ट डिवाइस कनेक्टिविटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला पूरी तरह से महिला संचालित पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। दोस्तों पांडिचेरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुक्ति मार्ग को लोकप्रिय बनाने वाले संत रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन थे। दोस्तों रामानंद के प्रमुख शिष्य पूछा है कौन थे, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों कबीरदास थे। दोस्तों कबीरदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की गई थी। दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों राकेश शर्मा जी थे। दोस्तों राकेश शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को फ्लाइंग एंजल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग एंजल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए यानी दोस्तों पीटी उषा को दोस्तों जाना जाता है। पीटी उषा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार व्यापार की शुरुआत कहाँ से की थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूरत से की थी। दोस्तों सूरत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों चिल्का झील को भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील माना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। दोस्तों बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि जगदीश चंद्र बोस ने की थी। दोस्तों जगदीश चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय शहर को साइबराबाद के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों हैदराबाद को साइबराबाद के नाम से जाना जाता है। तो हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, कायाकल्प योजना का उद्देश्य क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों सरकारी अस्पतालों में सुधार लाना। दोस्तों कायाकल्प योजना का मेन उद्देश्य हो जाएगा सरकारी अस्पतालों में सुधार लाना, जो ऑप्शन बी पे दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पहला अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन कौन सा है जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी। दोस्तों जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन था। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस महान व्यक्ति की जयंती पे मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पे मनाया जाता है। दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत का पहला डिजिटल विलेज किसे घोषित किया गया था।
तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों अकोरा को घोषित किया गया था। दोस्तों अकोदरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो गुजरात में स्थित है। दोस्तों गुजरात में स्थित अकोदरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय राष्ट्र को ब्लैक राइस यानी कि काले चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? दोस्तों जीआई टैग प्राप्त हुआ है चावल के लिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मणिपुर को प्राप्त हुआ है। दोस्तों मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जल टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई में शुरू हुई थी। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वैज्ञानिक को इंडिया एडिशन के नाम से भी जाने जाते हैं? दोस्तों कौन से वैज्ञानिक हैं जो इंडियन एडिशन के नाम से जाने जाते हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों GD नायडू हो जाएंगे। दोस्तों GD नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिनको इंडियन एडिशन के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का स्पाइस बाउल कहते हैं? दोस्तों किस राज्य को भारत का स्पाइस बाउल कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों मिजोरम को कहा जाता है। दोस्तों मिजोरम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ऐतिहासिक ग्रंथ में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों अलबुरीन की किताब उल हिंद में कहा गया है। दोस्तों अलबुरीन की किताब उल हिंद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली बार किन गुफाओं में नटराज की प्राचीनतम प्रतिमा मिली है? दोस्तों नटराज की प्राचीनतम प्रतिमा मिली है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं में मिली है। दोस्तों एलिफेंटा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, किस भारतीय राज्य को ऑर्गेनिक हिमालयन स्टेट कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्किम को कहा जाता है। दोस्तों सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में फूड एटलस किस स्थान द्वारा प्रकाशित किया गया था? दोस्तों भारत में फूड एटलस किस स्थान द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों नीति आयोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर घर जल मिशन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों हर घर जल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। दोस्तों हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। दोस्तों राजेंद्र सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ लेक यानी कि दोस्तों झीलों की नगरी के नाम से जाने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उदयपुर को कहा जाता है। दोस्तों उदयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी कि CDRI कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ में स्थित है। दोस्तों CDRI लखनऊ में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट कौन थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों हेमी व्यारावाला थी। दोस्तों होमी व्यारावाला आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस स्थान पर पहली बार सौर रसोई योजना लागू हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों तिरुपति में लागू हुई थी। दोस्तों तिरुपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, किस जनजाति की प्रसिद्ध घुटुल प्रथा है जो युवाओं की सामाजिक शिक्षा के लिए जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों मुरिया जो जनजाति है उसके लिए शिक्षा के लिए जानी जाती है। दोस्तों मुरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत का पहला डिजिटल जंगल किस राज्य में विकसित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश में विकसित किया गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जंगल जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय वैज्ञानिक ने सबसे पहले रमन प्रभाव की खोज की थी? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों CV रमन ने की थी। दोस्तों CV रमन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस युग के दौरान हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों मध्यकालीन भारत के दौरान हुई थी। दोस्तों मध्यकालीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किस भारतीय राज्य में हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागालैंड में हुआ है। दोस्तों नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस महिला ने भारत की पहली लोकसभा स्पीकर बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीरा कुमार ने प्राप्त किया है। दोस्तों मीरा कुमार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में गांव की संसद को किस नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों भारत में गांव की संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों ग्राम सभा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ग्राम सभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने तारीख ए अल्फी नामक इतिहास ग्रंथ लिखवाया शुरू किया था। दोस्तों लिखवाना शुरू किया गया था, तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर ने लिखवाना शुरू किया था। दोस्तों अकबर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में स्थित सूर्य मंदिर को भारत का ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओडिशा में स्थित, दोस्तों ओडिशा में स्थित सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। दोस्तों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओडिशा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2005 में शुरू किया गया था। दोस्तों 2005 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था, तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट इसका आंसर कमेंट में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस भारतीय वैज्ञानिक को स्पेसमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विक्रम साराभाई को स्पेसमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों विक्रम साराभाई आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत का सबसे पहला लोकपाल कौन नियुक्त किया गया था, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2019 में नियुक्त किए गए थे। दोस्तों भारत का सबसे पहला लोकपाल कब नियुक्त किया गया था, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2019 में नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, रामसर स्थल किससे संबंधित होते हैं। दोस्तों रामसर स्थल किससे संबंधित होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों आर्द्रभूमि संरक्षण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के किस राज्य में सबसे पहले ई चुनाव प्रणाली की परीक्षण की गई थी। दोस्तों भारत में सबसे पहले ई चुनाव प्रणाली का परीक्षण किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तेलंगाना में शुरू किया गया था। दोस्तों तेलंगाना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा महल और जहांगीर महल किस ऐतिहासिक स्थल में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों ओरछा में स्थित है। दोस्तों ओरछा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद में स्थित है। दोस्तों अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित हुई थी। दोस्तों भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों डिगबोई में स्थापित हुई थी। दोस्तों जो असम में स्थित है। दोस्तों असम में स्थित डिगबोई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, माटी कला बोर्ड किस भारतीय राज्य द्वारा स्थापित किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली मेट्रो रेल किस शहर में शुरू हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता में शुरू हुई थी। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध शाकाहारी प्रमाण पत्र देने वाला भारतीय संस्थान कौन सा है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों पेट इंडिया है। दोस्तों पेट इंडिया आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको दोस्तों पेटा भी बोला जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 मई को मनाया जाता है। दोस्तों 8 मई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों कामाख्या मंदिर पूछा किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम में स्थित है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1976 में जोड़े गए थे। दोस्तों 1976 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1975 में हुई थी। दोस्तों 1975 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों 29 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएंगे, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद ने की थी। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।